हेलो स्टूडेंट। प्लांट पैथोलॉजी वाले पोर्शन में आज जो हम डिजीज़ पढ़ने जा रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट डिजीज़ है ब्लैक स्टेम रस्ट ऑफ वीट। वीट क्या ब्लैक स्टेम रस्ट के बारे में, काला कीट रोग इसको हिंदी में बोलते हैं। काला कीट रोग के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट डिजीज़ है और उसका जो पैथोजन है वो पक्सीनिया है। बात करते हैं कुछ इसके इंट्रोडक्शन की। इस जीनस की जो स्पीसीज की हम बात करें 18,000 स्पीसीज हैं और डिफरेंट टाइप के भाग में वो वितरित भी हैं। इंडिया में भी लगभग 147 जातियाँ पाई जाती हैं। तो जहाँ तक इसके हम इंट्रोडक्शन की बात करें तो जो इसकी हिस्ट्री है 1767 इंडियन साइंटिस्ट फोंटाना एंड तोजेटी independently provide first detailed description of stem rust fungus in wheat। जो साइंटिस्ट थे इन्होंने सबसे पहले वीट में जो रस्ट फंगस के बारे में बताया, उसकी डिटेल स्टडी की इन्होंने और उसके बारे में डिस्क्राइब किया। 1797 परसून नेम्ड इट पक्सीनिया ग्रामिनेस। जो उसका जो पैथोजन है जिसे हम पक्सीनिया ग्रामिनेस कह रहे हैं, इसकी लगभग 1800 जातियाँ हैं और इंडिया में लगभग 147 जातियाँ पाई जा रही हैं जो धान्य फसलों पर गेहूँ हैं, जो है मक्का, जई पर रस्ट डिजीज़ फैला रहा है। तो इसका जो नाम दिया उन्होंने पक्सीनिया ग्रामिनेस दिया। 1854 में क्या हुआ था, जब टोलेंस ब्रदर recognized that some rust fungi could produce as many as 5 spore stages। यानी कि जो फंजाई होते हैं पक्सीनिया, इनको हम मैक्रोसाइक्लिक बोलते हैं। अपनी लाइफ में ये जो उसकी लाइफ साइकिल है इसमें 5 प्रकार के स्पोर ये प्रोड्यूस करते हैं, इसलिए इसको मैक्रोसाइक्लिक बोलते हैं क्योंकि उनका जीवन चक्र बहुत बड़ा होता है। और जो कि 5 प्रकार के स्पोर बनते हैं इसलिए हम इसको पॉलीमॉर्फिक भी बोलते हैं क्योंकि इसमें डिफरेंट फॉर्म्स में स्पोर बनते हैं। 1865 एंटोन डिवेरी फर्स्ट डेमोन्स्ट्रेटेड द हेटेरोसियस लाइफ साइकिल ऑफ रस्ट फंगस विद पक्सीनिया ग्रामिनेस। एक जो हेटेरोसियस वर्ड है एक अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि मोस्टली होता है क्या है कि जो पैथोजन होते हैं उनका जो जीवन काल होता है, लाइफ साइकिल होती है, एक ही होस्ट पर पूरी हो जाती है। परंतु कुछ जातियाँ ऐसी हैं जिनकी लाइफ साइकिल एक से अधिक होस्ट पर पूरी होती है। इनके लिए हम कह सकते हैं 2 होस्ट की आवश्यकता होती है। तो ऐसी जातियाँ हिट्रोसियस कहलाती हैं। इनकी पक्सीनिया जो है वो हिट्रोसियस फंजाई है। बाकी जिनकी लाइफ साइकिल एक ही होस्ट पर पूरी होती है हम उनको ऑटोसियस फंजाई कहते हैं। तो इनके जो होस्ट हैं 2 होस्ट हैं। कौन कौन से होस्ट हैं उसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं। वीट एंड वार्ले तो ये इनका मेन होस्ट है ही, लेकिन जो इनका जो वो सेकेंडरी होस्ट जो है वो है बारबेरी एंड सम एडिशनल वारवेरीज हो सकती हैं। तो फर्स्ट और ये जो मेन होस्ट उसका होता है वीट और सेकंड होस्ट होता है इसका बारबेरी। तो उसके 2 होस्ट होते हैं, बताया 2 होस्ट हो गए, इसलिए हम इसको हिट्रोसियस फंजाई बोल रहे हैं। 2 होस्ट पर पूरी होती है इनकी लाइफ साइकिल। इंडिया में ये जो रोग था 1827, 1839 और 1947 में बहुत ही भयंकर रूप से फैला था, जिसके कारण धान्य फसलों की बहुत हानि हुई। और आज भी हम देखें इंडिया में प्रतिवर्ष 10 करोड़ रुपए के मूल्य की जो फसल है वो रस्ट डिजीज़ से नष्ट होती है। और हमारे देश में जो गेहूं की फसल है उसमें पक्सीनिया की कई जातियां हैं, लगभग 3 जातियां हैं जो इन्फेक्शन करती हैं और डिफरेंट टाइप की सिम्टम्स को प्रोड्यूस करती हैं। जैसे पक्सीनिया ग्रामिनेसी हो गया एक, तो जो ब्लैक रस्ट या स्टेम रस्ट डिजीज़ कॉज कर रहा है। पक्सीनिया स्टाइरोफॉर्मिस होता है जो पीला कीट रोग या स्टाइप रस्ट करता है। एक पक्सीनिया रिकॉन्डिटा भी है या पक्सीनिया टेट्रासाइड जो ब्राउन रस्ट कॉज करता है। तो इस प्रकार हम देखें कि इस पैथोजन के
दो होस्ट होते हैं, एक प्राइमरी होस्ट होता है, एक सेकेंडरी होस्ट होता है। अब बात करते हैं इस पैथोजन के बारे में, थोड़ा सा जानते हैं पैथोजन क्या है। फंगल डिजीज़ है, पहले भी डिस्क्राइब किया। द पैथोजन इज एन ओब्लिगेट पैरासाइट, एक ओब्लिगेट पैरासाइट है। कैन नॉट एग्जिस्ट सेप्रोफाइट, सेप्रोफाइट की तरह ये वर्क नहीं कर सकता है क्योंकि ये ओब्लिगेट पैरासाइट है। इन मोस्ट रस्ट फंजाई ओनली द टेलोस्पोर आर एडेप्टेड टू सर्वाइव apart from a living host plant for more than few month under field condition। जो टेंटोस्पोर हैं वही हम बोल सकते हैं कि जो एक प्रकार से सॉइल पर है जर्मिनेट करते हैं, सॉइल या स्टम्प पर जर्मिनेट करते हैं। बाकी जो सारी स्टेजेस की होस्ट पर ही पूरी हैं, यानी कि अगर हम इसकी लाइफ साइकिल में 5 स्टेजेस माने तो 2 स्टेज फर्स्ट होस्ट पर, 2 स्टेज सेकंड होस्ट पर और एक स्टेज जो होती है वो सॉइल पर या स्टम्प पर पूरी होती है। पक्सिना ग्रेमिस एट्रोसियस एंड पॉलीसाइक्लिक, ये भी हमने बोल दिया। इसकी जो लाइफ साइकिल होती है वो बहुत लंबी होती है, मैक्रोसाइक्लिक होता है। और ये हिट्रोसियस है क्योंकि इसकी लाइफ साइकिल 2 होस्ट पर पूरी होती है। एक ओब्लिगेट है, हिट्रोसियस है, मैक्रोसाइक्लिक है। फर्स्ट होस्ट इसका गेहूँ है, जो प्लेन्स पे पाया जाता है, जबकि सेकंड होस्ट जो होता है वो बारबेरी होता है, जो हिल्स पे पाया जाता है। एक्चुअल में पक्सिना ग्रामिनीस जो होता है वो अपने अल्टरनेट होस्ट की उपस्थिति की जो एब्सेंस है उसमें भी जीवित रहता है, परंतु इसका जीवन काल केवल 2 ही होस्ट की प्रेजेंस में पूरा होता है। होस्ट जो रिक्वायरमेंट है वो 2 ही है, लेकिन ऐसा नहीं कि ये इसको होस्ट नहीं मिलेगा तो डेड हो जाएगा। ये लाइफ तो रहता ही है। और इसकी कुछ स्टेजेस ऐसी भी हैं जो रीइंफेक्शन करती हैं। तो पैथोजन के बारे में हमने जाना, चूँकि ये फंजाई है तो इसके हम क्लासिफिकेशन के बारे में भी बात करेंगे। फंजाई है बेसिडो माइकोटा, पक्सिनो माइकोटिना, पक्सिनोमाइसिटीज, पक्सिनलीज, पक्सिनिएसी, पक्सिनिया। और जो स्पीसीज हैं वो पक्सिना ग्रामिनीस, पक्सिना ग्रामिनीस है, पक्सिना ग्रामिनीस ट्रिटिसाई। अब हम बात कर रहे हैं ये जो टोटल 5 स्टेज की हम जो बात कर रहे थे, अब हम उस स्टेज की बात कर रहे हैं। पक्सिना ग्रामिनीस मैक्रोसाइक्लिक प्रोड्यूसिंग ऑल 5 स्पोर स्टेजेस। यूरिडियम अगर हम इस तरह से डिसाइड करें कि फर्स्ट होस्ट पे कौन कौन सी स्टेज होती है, तो फर्स्ट स्टेज पर यूरिडियम और टीलियम स्टेज होती है, यानी कि रूडोस्पोर बनते हैं और टेलियोस्पोर बनते हैं। दोनों ही गेहूं पर यानी कि फर्स्ट होस्ट पे पूरी होती हैं, जबकि जो स्पर्मोगोनियम एसियम जो स्टेज होती है वो सेकंड होस्ट यानी कि बारबेरी पे पूरी होती है। और बेसिडोस्पोर जो स्टेज होती है, बेसिल स्टेज जो होती है वो सॉइल पर पूरी होती है। तो इस प्रकार से इसकी 5 स्टेजेस हैं। अब पॉलीमॉर्फिक भी है। पॉलीमॉर्फिक्स को क्यों बोल रहे हैं ये भी अभी हम डिस्कस कर रहे हैं, कैसे पॉलीमॉर्फिक है। पॉलीमॉर्फिज्म क्या है? पक्सिनिया पॉलीमॉर्फिक फंजाई। वाई? पॉलीमॉर्फिज्म मीन्स various type of spore produced during the life cycle according to host life cycle and climatic condition known as polymorphism. Fungi shows polymorphism known as polymorphic fungi। इसलिए हम बोल सकते हैं जो पक्सिनिया हैं वो पॉलीमॉर्फिक फंजाई है, क्योंकि इसकी लाइफ में डिफरेंट टाइप के स्पोर्स बनते हैं, क्लाइमेटिक कंडीशन चेंज होने के कारण भी बनते हैं। अब हम फर्स्ट स्टेज की हम बात करें, फर्स्ट स्टेज के जो सिम्टम्स देखें रूडोस्पोर्स के, डोंट प्रोड्यूस सिम्टम्स अंटिल 7 to 15 days फ्रॉम इन्फेक्शन। मतलब हम कह सकते हैं कि 7 से 15 दिन के इन्फेक्शन के बाद सिम्टम्स दिखाई देते हैं, होस्ट के ऊपर सिम्टम्स रहते हैं, उससे पहले नहीं दिखाई देते। द ओवल फस्ट्यूल्स, फर्स्ट जो हम मिडिल स्टेज की बात करने जा रहे हैं, द ओवल
पश्यूज यूरोडिया ऑफ पाउडरी ब्रिक रेड यूरोडोस्पोर्स ब्रेक थ्रू द एपिडर्मिस, एपिडर्मिस को तोड़ के कुछ रेड कलर के स्पोर्स बाहर आते हैं, रस्ट कलर के स्पॉट हमें दिखाई देते हैं ऑरेंज कलर के। माइक्रोस्कोपिकली दीज रेड स्पोर्स आर कवर्ड विथ फाइन स्पाइंस, ये जो रेड स्पोर्स होते हैं फाइन स्पाइन द्वारा कवर्ड होते हैं। द पश्यूड मे बी एबंडेंट एंड प्रोड्यूस ऑन बोथ लीफ सरफेस एंड स्टेम ऑफ द ग्रास होस्ट, होस्ट की लीफ के दोनों सरफेस पर ये पश्यूज फ्लोरेसेंस स्पॉट पाए जाते हैं जो भी होस्ट हैं। तो इस प्रकार देखा हमने जो यूरोडोस्पोर स्टेज है उस पर लीफ पर रेड ऑरेंज कलर के स्पॉट दिखाई देंगे। इस तरीके से हम देखें रेड कलर के इनिशियल स्टेज में इस प्रकार से रेड कलर के स्पॉट लीफ पर दिखाई देने लगते हैं जो यूरोडोस्पोर के होते हैं। तो जो फर्स्ट स्टेज हम देखें वो यूरोडोस्पोर स्टेज की है जिसमें रेड ऑरेंज कलर के स्पॉट दिखाई देते हैं जो एपिडर्मिस को रप्चर करके बाहर निकल आते हैं। उनका हम जब माइक्रोस्कोपिक स्टडी करेंगे तो हमें यूरोडोस्पोर्स दिखाई देंगे। कैसे दिखाई देते हैं यूरोडोस्पोर्स, किस प्रकार से दिखाई देते हैं यूरोडोस्पोर्स, उनका स्ट्रक्चर कैसा होता है ये देखेंगे, हम ये बात करेंगे। जहाँ तक हम यूरोडोस्पोर की बात करें तो यूरोडोस्पोर आर स्टॉक्ड यूनिसेलुलर ओवल बाइन्यूक्लिएट स्ट्रक्चर रस्टी रेड इन कलर। देखिए इनकी जो एक्चुअल स्लाइड है उस प्रकार से दिखाई देगी, इस प्रकार से दिखाई दे रहे हैं भाई सर, ये देखिएगा यूरोडोस्पोर के स्ट्रक्चर्स प्रकार से दिखाई देंगे, ये देखिएगा ऐसे करके यूरोडोस्पोर इंजन दिखाई देते हैं। इन्फेक्टेड लीफ की हम टीएस काट के देखें तो इस प्रकार से हमें यूरोडोस्पोर दिखाई देते हैं। तो इस प्रकार आज हमने पक्सीना ग्रेमिनेस जो व्हीट में ब्लैक स्टैम डिजीज कॉज करता है उसकी यूरिनरी स्टेज तक हमने इसको पढ़ा। अगले वीडियो में हम इसके बाकी की स्टेज के बारे में पढ़ेंगे। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। थैंक यू।